खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर कांग्रेस के चारों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर बात हुई है और कोरोना के जांच तथा 4 संक्रमित मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सबसे गरीब राज्य है और केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हमने जितनी मांगे की थी इतनी मांगे केंद्र के द्वारा अभी तक पूरा नहीं की गई है। वहीं हिंद पीढ़ी के सवाल पर कहा कि कट्टरवाद से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका पालन हर एक नागरिक को करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री इस वायरल को लेकर काफी गंभीर हैं। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से पूजा के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। पॉजिटिव 4 लोग पाए गए हैं और उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं उस सराउंडिंग में जितने लोग के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ या संवाद हुआ या वो एक दूसरे से घुले मिले हैं, उसकी भी हम लोग गंभीरता पूर्वक जांच करवा रहे हैं और जांच करवा कर उन लोगों को भी जांच के दायरे में लाया जा रहा है। और अभी तक करीबन 1,30,000 के आसपास लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 7,000 से कुछ ज़्यादा है जिसको सरकार के द्वारा क्वारंटाइन किया गया है। और निश्चित तौर पर सरकार गंभीर है और जो भी लोग यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं वो लोग हमारे झारखंड के स्थानीय लोग नहीं हैं। वो किन्हीं कारणों से एक आसनसोल से आ गए और एक जो अभी आया है, एक जो अभी मिला है ये झारखंड से है, लेकिन 2 लोग जो है इसमें ऐसे हैं जिनका संवाद जो है दूसरे देशों से है। हालांकि रहने वाले यहाँ के थे लेकिन शायद वहाँ बस गए जानकारी। तो हम समझते हैं कि एक ही ऐसा पॉजिटिव है जो हमारे यहाँ का है और बाद बाकी वो आसनसोल से एक अचानक जो है वो लॉकडाउन में कैसे किस परिस्थिति में घुसे ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम लोग अभी आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात भी की, उनसे भी ये निवेदन किया कि हम लोगों को जो है जो उनको संसाधन है स्वास्थ्य से उन संसाधनों को मुहैया कराया जाए। तो जैसा अभी इन्होंने पूछा कि 2 जगह ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है, उसका जांच किया जा रहा है। हम लोगों ने ICMR से प्रार्थना किया था इटकी रांची और PMCH के लिए, वहाँ भी 2 मशीन इंस्टॉल करने की कार्रवाई जारी है और हम समझते हैं 1-2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी 1-2 दिन भी क्या हो सकता है कि आज या कल तक में ही हो जाए। कल जो है जी अभी तक 5,000 पीस ही आया है जब काफी बृहद मात्रा में हम लोगों ने डिमांड किया है करीबन 75,000 का और 35,000 का ऑर्डर भी किया है अलग से भी। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑर्डर किया, कुछ पाइपलाइन में है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा झारखंड में अभी तक अंडर कंट्रोल है, लेकिन केंद्र सरकार से अगर नहीं मिले तो आप लोगों की और कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? तो वो तो हम लोग कर ही गए हैं ना। वो तो हम लोग ने जो है आपदा प्रबंधन से 200 करोड़ रुपया का जो है वो बंद किया है स्वास्थ्य विभाग के लिए और उस तरह से तैयारी पूरे जिले में हो रही है, पूरे राज्य में हो रही है और सारा चीज जो है सैनिटाइजर से लेकर थर्मो स्कैनर से लेकर वेंटिलेटर से लेकर आपको जो है N95 मास्क से लेकर सारा चीज तो हम लोग ने ऑर्डर किया ही है। लेकिन चूंकि ये पूरी विपदा ऐसी आ गई है कि पूरी दुनिया संकट में है, लेकिन इस संकट की घड़ी में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी यदि इस देश का सामान जो आज हमारे राज्यों को जरूरत है उसको यदि अपने निर्यात की पॉलिसी में लाकर निर्यात कर रहे हैं
ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है कि हम जो है झारखंड के लोग जो हैं तरस रहे हैं और विदेश को जरूर करना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट है, ये संघीय ढांचा है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बात हुई है क्या? मेरी 4 दिन पहले बात हुई थी हर्षवर्धन जी से, हमने उनसे भी व्यक्तिगत प्रार्थना भी किया था, उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना भी हमने किया, और इससे 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। कुछ सकारात्मक तो अब मुंह से तो आप दिया, अगरबत्ती और मोमबत्ती तो जला ही रहे हैं, उसमें तो हमने भी थाली पीटी थी, हमने भी ताली बजाया था जब हमको ये पता चला कि जो फ्रंट लाइन के लोग काम करने वाले हैं, डॉक्टर है और हमारा नर्सिंग स्टाफ या स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस है, पत्रकार है, उनका उत्साहवर्धन करना है। तो हमने भी कहा था कि ठीक है भाई, हम पार्टी के सिस्टम से हट के हमने किया था, लेकिन उसके बाद यदि बिग बॉस का घर की तरह हर सप्ताह एक टास्क दिया जाएगा और जो टास्क का कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थहीन होगा, और कोई किसी यदि बड़े विधि विशेषज्ञ ने, वैज्ञानिक ने यदि ये प्रमाणित किया कि बम फोड़ दो, दिया जला दो, मोमबत्ती जला दो, लाइट बंद कर दो, इससे कोरोना भागेगा, तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को इसको फिर साथ करना चाहिए। ये चीज और बताइए। अभी हमारे पास ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि जो संकट की स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी राज्य में जो भी दवाई वगैरह है वो हो सकता है कुछ ऐसे स्टेज में हो जो एक्सपायरी के स्टेज में हो, उसके बदले में फिर नया जो है जो एक सर्किल है वो सर्किल जरूर स्थायी रूप से चलाना है। लेकिन ऐसी अभी कहीं से हम लोगों को सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि कहीं पैरासीटामोल खत्म हो गया है, कि कहीं जो है डिटॉल खत्म हो गया है, या जो भी। मैं तो डॉक्टर और इस विभाग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जो समीक्षा किया है उस समीक्षा में अभी तक वो स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं। अच्छा, एक चीज और मंत्री जी, बहुत जगह से शिकायत आने के साथ प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं बैठ रहे हैं, क्लिनिक बंद हो गया है छोटे छोटे जगहों में, और सरकारी अस्पताल जो बड़े हैं वहाँ इस तरह से संसाधन जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसके अनुरूप में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और पहले ही आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन नहीं किया था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे पहले लॉकडाउन किया, तो हमारी जो संवेदनशीलता है वो काफी ज्यादा है। और हमारे जो सरकार की, गठबंधन सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी यह है कि जो हमारा 5 लाख जो हमारा श्रमिक और झारखंड का लोग पूरे देश में है, उन लोगों के लिए IAS लोग की टीम बनाई गई है। एक IAS को 2-2, 3-3 राज्य दिए गए हैं, और उसके ऊपर जो है समीक्षा के लिए अविनाश कुमार वरिष्ठ IAS को लगाया गया। और हमारी सरकार की ये सोच है कि यदि वहां पर भी फंसे लोग भूखे हैं तो वहां की ग्रोसरी दुकान को हम सीधा यहाँ से पैसा भेजने पर सहमत हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पर सभी तरह की तैयारी की है, लेकिन चूंकि होता यह है कि आदमी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आदमी का धैर्य टूटता है, और जब धैर्य टूटता है तो आदमी हड़बड़ाहट में, घबराहट में गलत कदम उठाता है। तो हमारी सरकार पूरे तरीके से संवेदनशील है और जनता को ये अपील करती है कि भय का कोई कारण नहीं है, सब चीज अंडर कंट्रोल है, और हम लोग और हमारी सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है जनता के लिए। हिंदपीढ़ी की जांच के लिए हमारी तो ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जो चाहे वो हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कट्टरवाद से देश कभी नहीं चलेगा, देश हमेशा उदारवाद से चलेगा। और मैं अपील करता हूं कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, और उनके साथ जो है वो जो जांच का और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है उसको फॉलो करें। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कोई कमी खामी होती है तो आपदा विपदा की स्थिति में मर्यादा को भी थोड़ा ताक में रखा जाता है।